नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में एवलांच, 57 में से 32 मजदूर बचाए गए। 3200 मीटर की ऊंचाई पर 6 फीट तक जमी बर्फ के बीच 25 की तलाश जारी, रेस्क्यू रोका। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अपील, उत्तराखंड वासी रहें एकजुट, प्रदेश के विकास में दें योगदान, एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद हरिद्वार में अर्धकुंभ की तैयारी, प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने कहा 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की होगी तैयारी। यूपी राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर का दौरा, नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। और ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में धरना, हल्द्वानी में स्टाम्प विक्रेता अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार। नैनीताल में भी यूसीसी सहित कागज रहित फैसले का विरोध। उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने का काम कर रही थी। मजदूर बीआरओ की टीम के साथ थे। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम के 100 से ज्यादा जवान तुरंत रेस्क्यू में जुटे। इसमें डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल था। टीम ने 5 कंटेनरों का पता लगाया। अब तक कुल 32 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 25 की तलाश की जा रही है। सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत की। माणा तिब्बत सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने यह कहा है कि उसने उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले चमोली में 4 टीमों को भेजा है। यहां 41 बीआरओ मजदूर हिमस्खलन में फंस गए हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने बताया कि इन टीमों के अलावा 4 अन्य इकाइयों को स्टैंड बाय रखा गया है। 16 लोगों को निकाला गया है। Morning, and as per the latest update, 16 people have been evacuated. And Honorable HM is himself very closely monitoring this whole operation. So he has directed all the agencies, Army, NDRF, ITBP, to make all possible efforts to rescue these people alive. So already Army and ITBP, the units, they are close by, so they are already looking into it. They are working at the spot. And 4 of our teams along with the commandant, they are on their way, so we'll be reaching shortly. This basically happened in the morning when there is an avalanche. So we got the information through the emergency operations center, and as soon as we got the information, we got in touch with the local authorities to find out more details, and we mobilized our teams. So that is how normally our standard operating procedure, we followed that. उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय नेशनल हाईवे पर भी हिमस्खलन। डबरानी के पास एवलांच के मलबे से रोड यहां पर बंद हो गया। गंगलानी से डबरानी के बीच लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जारी है। भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक सफर से बचें, सुरक्षित जगहों पर बने रहें। किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर डायल करें।
नैनीताल जनपद की लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनता पार्टी हल्दूचौड़ के मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी रोहित दुमका को मिली है। भाजपा नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रोहित दुमका ने शीर्ष नेतृत्व और विधायक मोहन सिंह बिष्ट का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पार्टी आलाकमान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हल्दूचौड़ मंडल के जो भी देवतुल्य जनता है हमारी और मेरे संगठन के जो मेरे से बहुत सीनियर हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र संयोजक हैं और मेरे मंडल में बहुत सीनियर लीडर हैं जो निवास करते हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और वो सब लोग मेरे साथ मेरा मार्गदर्शक बनेंगे। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने क्षेत्रीय विधायक जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिनने मुझे यह अहम जिम्मेदारी दी है। और दूसरा, आपने जैसे कि कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए मेरे पास अनुभव भी है। मैं 2.5 साल मंडल में उपाध्यक्ष भी रहा हूं, जिसमें मैंने बहुत कार्य करे हैं। मैं संगठन को बहुत मजबूत करने का प्रयास करूंगा और जो भी मेरी टीम है उनको मैं उनसे आग्रह भी करूंगा और वो लोग हमेशा मेरे साथ रहे भी हैं और आगे भी मेरे को वो लोग सिखाएंगे भी, बताएंगे भी और जैसे वो लोग मुझसे बोलेंगे वैसे मैं कार्य करूंगा और मैं अपने संगठन के प्रत्येक व्यक्ति के साथ रात दिन मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। रामनगर में खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने दूसरे दिन भी स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से क्रशर स्वामियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। खड़ंजा खनन गेट समिति के अध्यक्ष अजय हालसी के नेतृत्व में दर्जनों खनन कारोबारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि खनन सत्र से पहले क्रशर स्वामियों से हुई वार्ता के द्वारा जो रेट निर्धारित किए गए थे वही रेट उन्हें दिए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि शनिवार तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रविवार से खड़ंजा गेट और कालू सिद्ध गेट पर खनन कारोबारी टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सर, आज ये जो मामला है, आज जो ये वाहन स्वामी खड़ंजा और कालू सिद्ध गेट के जो इकट्ठे हुए हैं, ये क्रेशर वालों के उत्पीड़न जो हमारे संग किया जा रहा है, जो रेटों की दर गिराई जा रही हैं। हमारी जो मांग थी कि एक न्यूनतम रेट हमारा रखा जाए, उससे नीचे रेट कभी ना आए, तो वो दिन पर दिन रेट गिराए जा रहे हैं। तो इस वजह से आज कालू सिद्ध और खड़ंजा के जो वाहन स्वामी हैं एक संग इकट्ठा हुए हैं और कल से ये अपने अपने गेटों पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठेंगे। गेट भी बंद करेंगे आप? गेट हमारे सर ऑलरेडी बंद हैं, 2 दिन से अनिश्चित काल के लिए बंद हैं। कल सैटरडे छुट्टी रहती है, आने वाले संडे से ये अपने अपने गेटों पे बैठेंगे। लालकुआ के तहसील कार्यालय में शौचालय में पानी नहीं आने से बड़े पैमाने पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। फायर सीजन नजदीक आ रहा है, लेकिन यहां रखे अग्निशमन उपकरण वर्षों पहले एक्सपायर हो चुके हैं, जो किसी भी स्थिति में काम नहीं कर सकेंगे। ऐसे में पूरे मामले में उप जिला अधिकारी तुषार सैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली है। वो तत्काल स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। भर्ती केंद्र पुलिस लाइन चंपावत में आयोजित जनपदीय आरक्षी पुलिस पीएसी आईआरबी पुरुष वर्ग की सीधी भर्ती की शारीरिक मानक क्षमता परीक्षा को भारी वर्षा के कारण स्थगित कर दिया गया है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि अब इनकी शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा 2 मार्च को होगी। अन्य अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक दक्षता परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही कराई जाएगी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती में जो शारीरिक दक्षता परीक्षा चंपावत पुलिस लाइन में चल रही थी, इसमें आज दिनांक 28 फरवरी 2025 को तेज बारिश की वजह से आज की भर्ती स्थगित कर दी गई है। जो कैंडिडेट्स आज के भर्ती में जिनको तिथि मिली हुई थी उनके लिए तिथि 2 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। वो 2 मार्च 2025 को आके अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स किसी अपरिहार्य कारणों से अपने भर्ती में उपस्थित नहीं रह पाए, जैसे कि बीमारी, कैजुअलिटी या शारीरिक दक्षता परीक्षा के तिथि में ही अन्य कोई परीक्षा होने की वजह से, तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को भी 1 मार्च और 2 मार्च दोनों दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अलाउ किया जाएगा। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉक ड्रिल की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखना और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था।
मॉकड्रिल में IRS में नामित अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का अभ्यास किया ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। आज अंतरिक्ष सिटी में जो है भूकंप से 15 लोगों को दबने की सूचना थी, जिसपे सूचना पे यहाँ NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड सभी लोग यहाँ मौजूद आए और उन्होंने रेस्क्यू किया, जिसमें 6 लोगों को बॉडी मिली है और उसमें कुछ लोग घायल हैं और उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और बाकी स्थिति नियंत्रण में है। ये अपनी तैयारियों को परखा गया है। कल इसकी टेबल टॉप मीटिंग हुई थी, DM सर ने स्वयं ली थी। DM सर इसके पूरे कमांडर होते हैं और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जो भी रिसोर्स डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं सभी को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई थी और अचानक जैसी सूचना मिली कि भूकंप से ये अंतरिक्ष जो सिटी है इसमें एक बिल्डिंग में 15 लोग दब गए हैं, तो तुरंत ही सारा NDRF, SDRF, CISF, पुलिस, फायर पुलिस और पुलिस की अन्य जितनी भी इसमें सहयोगी डिपार्टमेंट्स हैं सारे पहुंच गए और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट तुरंत जैसी सूचना मिली और रेस्पॉन्स टाइम भी नोट किया गया है। बहुत जल्दी से अपनी एम्बुलेंस पहुंची है। हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स सभी पूरा खोज रहे हैं कौन कौन सी फ्लोर पे किस तरह से कहीं दबे हुए हैं और जो यहाँ निकाले गए हैं 6 तो बिल्कुल सीरियसली है और उनको भी हमने CPR वगैरह दे के सीधे हॉस्पिटल भेज दिया है और 3 सामान्य रूप से थे, इनको भी फर्स्ट एड यहाँ दी रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चोली शहाबुद्दीनपुर गांव में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा देखने को मिला। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बिजली विभाग की तरफ से मात्र 51 रीडिंग पर 28,792 रुपए का बिल दे दिया गया। अब उन्हें विभाग की तरफ से बिल में दर्शाए गए रुपयों को जल्द ही जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीण खुर्शीद मलिक का कहना है कि उन्हें धामी सरकार पर भरोसा है कि उन्हें इस मामले में इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरा 2024 में 11वें महीने में 2700 रुपए का बिल आया था जी। 2700 रुपए में बिल 11वें महीने में एकदम 12वें महीने में 16,000 का बिल हो गया। अब मैं कुछ नहीं किया, फिर उसने मीटर वाले ने मेरे को कहा मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा 5,000 रुपए दे दूंगा। जो कौन है मीटर वाला, नाम जो बिल निकाल के जाता है, नाम तो मेरे को मालूम नहीं उसका, जो भी है यहाँ पे चोली में जो 5,000 की रिश्वत मांगी, बिल कम 5,000। हाँ, बिल मैं कम करा दूंगा। आपका ये मीटर जो है ना IDF चल रहा है। तो जी कुछ नहीं, मैंने उसको पैसे नहीं दिए। फिर अगले महीने 18,000 रुपए का बिल आ गया मेरा। फिर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने 10,000 रुपए पैसे जमा कर दिए उसमें से 18,000 में से। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आदर्श जिला चंपावत में गांव में रोड न होने का खमियाजा बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मामला चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के सीमांत खेरकोड़ा का है। यहां रमक के ग्राम पंचायत प्रशासक मंगल जोशी के पिता त्रिलोक चंद्र जोशी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को खेरकुड़ा तोक से लगभग 10 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते से डोली के सहारे रमक तक पहुंचाया, जिसमें ग्रामीणों को 4 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। इस कारण बुजुर्ग की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। रमक से वाहन के जरिए चंपावत जिला अस्पताल ले जाने के दौरान बुजुर्ग ने रास्ते में दम तोड़ दिया। क्षेत्र के ग्रामीणों ने कहा कि अगर आज उनके गांव तक सड़क होती तो समय रहते वो लोग मरीज को अस्पताल पहुंचा पाते और समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच जाती। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में समय से इलाज नहीं मिलने के बाद एक बुजुर्ग की मौत हुई है। यह बहुत ही अफसोस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, लेकिन खुद जो हम पहाड़ की पीड़ा है, हमारा मेन है
कि गांव की समृद्धि के लिए रोडों को सड़क से जोड़ना अति आवश्यक है। उसके संग ही उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आज जो बुजुर्ग की मौत हुआ, एक पहाड़ के ऊपर संदेश गया है कि हमें अपनी जमीन से जुड़ने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। एक सड़क का न होना, फिर उसको उपचार न मिल पाना, ये बहुत ही अत्यंत दुखद विषय। रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक रबर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची 4 दमकल की टीमों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें कि मनीष जैन निवासी दिल्ली की रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में रबड़ की फैक्ट्री है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग विकराल रूप ले चुकी थी। इसके बाद और भी गाड़ियों से पानी मंगवाया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लगभग 6:45 बजे मुझको मोबाइल द्वारा एक व्यक्ति द्वारा सूचना की आग दी गई कि जो है सलेमपुर क्षेत्र में विजय फैक्ट्री में आग लगी है, जिस पर जो है मैं तुरंत गाड़ी के साथ जो है आया। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए अन्य स्टेशनों पर से भी गाड़ी मंगाई गई, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। आग जो है फिलहाल कंट्रोल में है। आग का कारण का जो है जाँच के बाद ही जो है पता। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम बौड़ मल्ला मां भगवती मंदिर में 28 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कलश यात्रा, गणेश पूजा सहित 1 फरवरी सुंदरकांड, हरिभजन और 2 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहेंगे। पंचायत बौड़ मल्ला में मां भगवती का विशाल मंदिर बना है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तारीख को कलश यात्रा और गणेश पूजा के साथ शुरू होगी और 2 मार्च विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। मैं सभी क्षेत्र की जनता से और सभी इष्ट मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस भगवती कार्य में अपना सहयोग दें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण की अपील खारिज कर एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है। प्रदेश में चल रहे कोऑपरेटिव समिति के चुनाव के मामले में सरकार सहित अन्य को कोई राहत नहीं दी गई है। 20 फरवरी को एकल पीठ ने मांगेराम सिरोही और अन्य मामले में आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को कोऑपरेटिव कर समिति नियमावली के नियम 12 ख के तहत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। नियम 12 ख में ये कहा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव में मतदान का हकदार सिर्फ वही सदस्य होगा जो 3 साल से समिति का सदस्य होगा। एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड में एवलांच, 57 में से 32 मजदूर बचाए गए। 3200 मीटर की ऊंचाई पर 6 फीट तक जमी बर्फ के बीच 25 की तलाश जारी, रेस्क्यू रोका। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अपील, उत्तराखंड वासी रहें एकजुट, प्रदेश के विकास में दें योगदान, एकता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ की तैयारी। प्रदेशाध्यक्ष भट्ट ने कहा 2027 में होने वाले कुंभ की होगी तैयारी। यूपी राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर का दौरा। नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने किया स्वागत। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। और ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में धरना। हल्द्वानी में स्टैंप विक्रेता अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार। नैनीताल में भी यूसीसी सहित कागज रहित फैसले का विरोध। और जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।